तो एपिसोड 5 की शुरुआत में सेमी सुजोंग को कॉल करके बताती है कि ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर है और यहाँ पर मत आना। और सुजोंग जॉन को लेके भाग जाती है और एक जगह रुक कर कहती कि उसके पूछने पर कि वहाँ पर वो स्कैमर आया है जिसने मुझे वीडियो गेम में स्कैम किया था, वो वही है और वो मेरी लाइफ का डार्केस्ट मोमेंट था। तो जॉन कहता है कि तो फिर तुम्हें भागना नहीं चाहिए उससे और उसे तो लेसन सिखाना चाहिए और चलो चलते हैं। और फिर सुजोंग उसे रोकती है कि नहीं, वो मेरा फर्स्ट लव था और मैं उसे नहीं देखना चाहती, मैं नफरत करती हूँ उसे। जॉन भी कहता है कि हाँ जानता हूँ कैसा लगता है वो सब, पर ये पोज थोड़ा ऑकवर्ड है ना। तो सुजोंग उसे सॉरी कहती है दूर हटते हुए कि मेरा मतलब ये नहीं था, मुझे लगा वो वॉल है और तुम्हारी चेस्ट इतनी सॉलिड क्यों है, तुम वर्किंग से भी ज़्यादा जिमिंग करती हो क्या? तो जॉन कहता कि हाँ मैं दोनों भी करता हूँ। जॉन कहता है कि अब तक कब तक हम छुपने वाले हैं यहाँ, और तुम उसे पहचानती हो ताकि हम उसे अवॉइड कर पाए। सुजोंग कहती कि नहीं, पता नहीं अब वो कैसा दिखता होगा, मैंने तो उसे तब देखा था जब वो बहुत यंग था, उसका फेस तो चेंज हुआ होगा अब। और यहाँ सेमी सोच रही थी कि मर गए, ब्लैक ड्रैगन ही सुजोंग का डायरेक्टर निकला। सुजोंग कहती कि मैं जाती हूँ बस से, पर जॉन वही खड़ा था उसके साथ क्योंकि सुजोंग की बस आई नहीं थी अब तक। तो जॉन उसके साथ ही वेट करता है उसकी बस आने तक। सुजोंग जॉन को एक टॉय गिफ्ट देती है जो उसने आर्केड गेम में जीता था और वो उसे कहती कि तुम्हें एक कैरेक्टर पसंद ज़रूर आएगा, ये मैंने सोचा था। ये उसने तब लिया था जब जॉन गेम में बिजी था और वो सेमी से बात कर रही थी तब, और वो उसे कहती है कि तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। जॉन कहता है कि पर ये वो नहीं है, ये फेक है मतलब, और ये कोई टॉय नहीं है, इसका नाम भी है। सो जॉन कहती है कि अगर तुम्हें नहीं पसंद आया तो वापस दे दो। तो जॉन मना करता है कि मैं ले लेता हूँ जो तुमने दिया है तो, और उस टॉय को देखता है। सुजोंग की बस भी आ जाती है तो जॉन उसे घर सेफली जाने को कहता है और वो दोनों स्माइल करते हैं। नेक्स्ट डे यंगसू के फूड सेक्शन में मीटिंग थी और जोनसू परेशान था कि आज मीटिंग बहुत इंटेंस होने वाली है और मैंने सुना है कि सिर्फ सुजोंग ही सर्वाइव करने वाली है। तभी जॉन आता है और वो यंगसू के फूड सेक्शन को देखने लगता है और सुजोंग कहती है कि हम नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए पॉपुलर ब्रांड्स को ऐड करना चाहिए जो सोशल मीडिया से फेमस है। जॉन कहता है कि हाँ, और वो ऐसे भी होने चाहिए जो हमारे कंपटीटर भी यूज़ नहीं करते होंगे। तो सुजोंग उससे प्रोडक्ट्स की लिस्ट दिखाती है। जॉन नाइस कहता है और जल्दी प्रोसेस करने को कहता है और सभी स्टाफ को कहता है कि फूड सेक्शन इंपॉर्टेंट है और हमारे रिन्यूअल प्रोजेक्ट की हाईलाइट यंगसुंग फूड सेक्शन ही होगा। तो सभी को एक्स्ट्रा केयर लेनी होगी और यही चांस है सबको अपनी एबिलिटी प्रूव करने का। और हाँ, मुझे डिसअपॉइंट मत करना इस बार। सुजोंग सेमी के साथ खाना खा रही थी और वो पूछती है कि वो बास्टर्ड वहाँ क्या कर रहा था तुम्हारी शॉप पर, तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे बात नहीं करती। सेमी कहती कि हाँ ये सच है, पर वो अचानक से आ गया वहाँ और मैं कुछ कर ही नहीं पाई। सुजोंग कहती कि मैंने डायरेक्टर को वहाँ लाया था तुम्हारे कहने पर खाना खाने, पर हम खाना ही नहीं खा पाए। सेमी कहती कि रियली, वो तुम ही थी ना जो उसे साइको कह रही थी और गालियाँ दे रही थी, तो अब अचानक से इतनी क्लोजनेस क्यों उसके लिए? तो सुजोंग कहती कि नहीं, वो इतना भी बुरा नहीं था ना। सेमी कहती कि देखो, अगर ब्लैक ड्रैगन एक डिसेंट पर्सन बन जाए बिल्कुल तुम्हारे डायरेक्टर की तरह, तो तुम क्या करोगी? तो सुजोंग कहती कि उन दोनों का एक दूसरे से ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कोई नाता भी नहीं उन दोनों में ऐसा। वो ब्लैक ड्रैगन डिसेंट बन ही नहीं सकता और अगर वो नोबेल प्राइज़ भी जीत जाए ना तब भी वो मेरे लिए स्कैमर ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा हमारे बीच। सेमी कहती कि तुम्हें जॉब चेंज करनी चाहिए। तो सुजोंग कहती कि क्यों, और तुम टॉपिक क्यों चेंज कर रही हो, क्योंकि तुम्हें उससे तुम्हारी शॉप पर आने देना है रोज़। सेमी कहती कि मैंने उसे नहीं बुलाया था। ओके। तो सुजोंग कहती कि तो कि किसने बुलाया था फिर? सेमी हंसती कि अब वो क्या ही बोले कि तुमने ही बुलाया था सुजोंग। सुजोंग को जॉन का कॉल आता है और वो उसे पासवर्ड चेंज करने को कह रही थी हंसते हंसते। सेमी तो बस उसे ही देख रही थी। सुजोंग कहती कि अभी मैं जा रही हूँ, पर हम कंटिन्यू करेंगे मिलने की बात हो जाती है। पर वो अपना हैंडबैग वही भूल गई थी तो सेमी उसकी बैग यंगसुंग के रिसेप्शन में दे देती है और सुजोंग को मैसेज करके बताती है कि मैंने उसका बैग रिसेप्शन पर छोड़ दिया है। और वो जाते वक्त जॉन के साथ सिनवॉन को देखती है और शॉक थी कि ये दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं। और फिर जॉन के जाने के बाद वो सिनवॉन से जाकर पूछती है, जो उसे देख शॉक था कि वो यहाँ मेरे पीछे पीछे आई है क्या मुझसे मिलने।
सेमी उसे कोने में ले जाके कहती है, तो सिनवॉन शर्मा के कहता है कि अभी मैं काम पर हूँ, तुम यहाँ मुझे देखने आए हो। सेमी कहती है कि तुम दोनों इतने क्लोज हो क्या? सिनवॉन कहते कि हाँ। सेमी कहती कि कितने क्लोज? सिनवॉन कहते कि बहुत क्लोज, बहुत। सेमी कहती कि तुम्हें उसके फर्स्ट लव के बारे में पता है क्या? सिनवॉन कहते कि हाँ, कि उसका लव उसके लिए कर्ज है और अभी है। तभी पास्ट में देखते हैं जहाँ सिनवॉन ही जॉन को वीडियो गेम खिलाना सिखाने ले आया था और उसकी वजह से ही उसने ज्वाइन किया था। फिर वो अपनी आईडी बनाता है ब्लैक ड्रैगन वाली। उसके बाद वो जब सिनवॉन आर्मी में था तब जॉन उससे मिलने गया था खाना लेके। तब जॉन उसे बताता है कि मैं स्ट्रॉबेरी को अपना लव कन्फेस करने वाला हूँ। तो सिनवॉन कहता है कि कैसे बताने वाले हो? तो जॉन उसे ही पूछता है कि तुम कैसे करते? तो सिनवॉन कहते कि मैं कभी करता नहीं हूँ, लड़कियाँ मुझे ही प्रपोज कर देती है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और तुम बस कैजुअली कह दो। सिंसियरिटी इम्पॉर्टेंट है और तुम हैंडसम सक्सेसर हो यांगसुंग के, तो तुम्हें कोई मना ही नहीं कर पाएगा। तो जॉन कहते कि स्ट्रॉबेरी को नहीं पता कि मैं कौन हूँ, वो मुझे ऐसे ही पसंद करती है जैसा मैं हूँ। सिनवॉन कहता है कि तो तुम्हें उसे बताना चाहिए कि तुम कौन हो और अगर तुमने उससे 22 डेज के लिए डेट किया तो मैं तुम्हें 200 वॉन दूंगा। उसके बाद सिनवॉन उसे कॉल करता है बहुत दिनों के बाद और उससे क्या हुआ पूछता है। तो जॉन कहता है कि अब से कभी भी उसका नाम मत लेना मेरे सामने। सिनवॉन कहता है कि क्या उसने तुम्हें डंप किया क्या? जॉन कहता है कि उसके लिए मेरी एग्जिस्टेंस डिस्गस्टिंग है। सिनवॉन कहता है कि कितनी क्रूएल है वो। और जॉन फिर से उसके बारे में पूछना मत ये कह के फ़ोन रख देता है और यही सब वो सेमी को बता रहा था। और वो कहता है कि तब से उसने सिर्फ यांगसुंग के सक्सेसर बनने पर ही फोकस किया है। सिनवॉन कहता है वो ऐसे हर्ट हुआ था अपने फर्स्ट लव से। तो सेमी भी उसे कहती है कि तो उसने झूठ क्यों बोला था फिर अपने एज के बारे में? मैं तो खुद शॉक थी। तो सिनवॉन कहता है कि ठीक है उसने झूठ बोला, पर स्ट्रॉबेरी ने उसे बहुत कड़वे शब्द बोले थे, मैं भी हर्ट हो सकता था उस शब्दों से। तो सेमी कहती है कि हाँ उसने ऐसा बोला क्योंकि वो भी हर्ट थी। कौन है ये बैड पर्सन तुम्हें लगता है? सिनवॉन कहता है कि जॉन तो बिल्कुल नहीं। तो सेमी भी कहती है कि सुजोंग भी नहीं है और ऐसे ही वो लड़ रहे थे। तो सिनवॉन कहता है कि छोड़ो, वैसे भी एक दूसरे को वो देखने वाले नहीं है कभी, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे नहीं लगता जॉन उस पर इजी जाएगा। वो किसी को छोड़ता नहीं है, वो उसका फ्यूचर बर्बाद करके रख देगा। पहले तो वो उसे इस कंट्री में रहने लायक ही नहीं छोड़ेगा, स्ट्रॉबेरी उससे हैंडल भी नहीं करवाएगी। तुम क्यों शॉक्ड हो इतनी? ओह बहुत स्कैरी था ना, है ना? पर सेमी कहती कि नहीं, पर सुजोंग तो उससे भी स्कैरी है ना, इसलिए वो जितना मैं उसे जानती हूँ ना वो तो उसे और भी जलील करके रखेगी। वो कहते हैं ना आँख के बदले आँख, बस वही उसका लाइफ का मोटो है। सुजोंग को तो जॉन कंट्री से निकाल देगा, पर सुजोंग तो उसे इस प्लैनेट से ही निकाल देगी। सिनवॉन कहते कि सच में सुजोंग इतनी खतरनाक है? सेमी कहती कि हाँ जितना मैं उसे जानती हूँ उतना है वो ऐसी। सिनवॉन कहते कि ठीक है फिर अच्छा है वो दोनों नहीं मिलते और ना ही वो एक दूसरे को कभी देखेंगे। और सेमी कहती कि अगर वो एक दूसरे को रोज़ मिलते हो और देखते हो तो। सुजोंग घर आती है और जॉन के दिए हुए टॉय को देखती है और उसे ही देखकर हंसती है। और यहाँ जॉन भी सुजोंग के दिए हुए टॉय को अपने कलेक्शन में रखता है। सिनवॉन कहता है कि टीम लीडर्स ही स्ट्रॉबेरी है जो डायरेक्टर किलर है, फिर वो इतने शांत क्यों है आजकल? सेमी कहती कि हाँ वो एक दूसरे को नहीं जानते इसलिए। तो सिनवॉन कहते कि फिर अच्छा है वो नहीं जानते तो। पर सेमी कहती कि नहीं वो अब क्लोज आ रहे हैं और मुझे डर है कि कहीं उन दोनों को एक दूसरे से प्यार ना हो जाए और उसके बाद सच पता चल जाए तो फिर बहुत बुरा होगा। तो यांगसुंग में तो सुनामी आ जाएगी। सेमी और सिनवॉन साथ में कहती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमें उन्हें अलग रखना ही होगा, वो एक दूसरे को कभी नहीं पहचान सकते। और नेक्स्ट डे जॉन और सिनवॉन ऑफिस में लिफ्ट से जा रहे थे, पर तभी आगे से सुजोंग आती है। तो जॉन लिफ्ट होल्ड करके रखने लगता है, पर सिनवॉन पहले ही लिफ्ट को फास्ट कर देता है और उनका मिलना अवॉइड करता है। और जॉन से कहता है कि तुम्हें ना एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, वैसे मैंने सुना है कि सुजोंग किसी में इंटरेस्टेड है ऑफिस में। और जॉन को कहता है कि तुमने तो मुझे मना करके रखा है कि ऑफिस में नो रोमांस, तो क्या ये ठीक है क्या? जॉन कहता है कि आई एम नॉट श्योर और वो
स्माइल कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि सुजोंग उसमें इंटरेस्टेड है। और वो ऑफिस में सोच सोच के हंसे जा रहा था और कहता है कि फिर ये अच्छा नहीं होगा। सुजोंग सेमी के शॉप पर जाती है जहाँ बहुत लंबी लाइनें लगी थी, तो वो पीछे के दरवाजे से जाती है जहाँ शॉप में भी सारे आदमी ही बैठे थे, क्योंकि सेमी ने वहाँ पर कोई ऑफर दिया था कि लड़कों को फ्री ड्रिंकिंग फूड मिलेगा अगर वो डेट पर आएंगे यहाँ। तो सुजोंग वही अपनी वाली जगह पर जाकर बैठती है, पर सेमी कहती है उसे कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकती, ये पहले ही रिजर्व्ड है। पर सुजोंग तो सुजोंग है, वो ज़बरदस्ती बैठ जाती है। ऑफिस में सेमी सुजोंग को मैसेज करती है कि तुम सीधे घर जाना, ओके, और ज़्यादा लेट काम मत करना। सुजोंग कहती कि इसे क्या हुआ है, कहीं ये बोर तो नहीं होगी ना शॉप पर। जुनसू और नाना आते हैं और उसे यांगसुंग का लोगो दिखाते हैं सुजोंग को, जो सभी को पसंद आता है, जो सिनवॉन ने बनाया था। नाना तो उसकी बहुत तारीफ करती है कि वो कितना अच्छा है और वो बहुत कूल है। सुजोंग कहती कि तुम उससे इतना कैसे जानती हो, क्योंकि तुमने तो कभी उसके साथ काम नहीं किया। तो नाना कहती कि हमने कॉफ़ी पी थी ना एक साथ, वो मुझसे बात करना चाहता था कुछ। तो सुजोंग कहती कि रियली, उसने मुझे तो कभी पूछा नहीं। वैसे उसने क्या पूछा तुमसे? तो नाना कहती कि वो तुम्हारे ही बारे में पूछा था। सुजोंग कहती कि मेरे बारे में? यह सिनवॉन डर डर के सुजोंग को ही मैसेज करने जा रहा था कि तुम्हारे लिए गुड अपॉर्चुनिटी है, क्या तुम जॉब स्विच करना चाहती हो क्या? और तभी सुजोंग का ही उसे मैसेज आता है कि क्या आप फ्री हैं आज और हम मिल सकते हैं। और वो देख के शॉक ही हो जाता है। रात को जुनसू और नाना घर जा रहे थे। जॉन उनसे पूछता है कि सुजोंग कहाँ है, तो वो कहते हैं कि वो तो चली गई। तो जॉन भी जाने लगता है। जुनसू नाना से कहता है कि लगता है सिनवॉन सुजोंग में इंटरेस्टेड है, और बस जॉन रिवर्स लेता है और जुनसू से पूछता है कि क्या कहा तुमने अभी? तो जुनसू कहता है डरते हुए कि सिनवॉन में और वो शायद आज मिलने वाले हैं बाहर। जॉन जुनसू की कॉलर पकड़ता है और उसका बटन लगाते हुए कहता है कि ड्रेसअप होके आया करो ठीक से। उसकी जेलसी उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी और वो जाता है। यहाँ सुजोंग सिनवॉन बैठे थे और सुजोंग की थी कि हम ऑफिस में भी बात कर सकते थे, फिर तुमने यहाँ मुझे क्यों बुलाया? तो सिनवॉन कहते कि हाँ वो बात ही कुछ ऐसी थी, मैं क्या कहूँ। तो सुजोंग कहती कि मैं कहती हूँ क्या आप मुझ में इंटरेस्टेड हैं? जॉन भी उनकी तरफ ही बढ़ रहा था और ख़ुद को ही समझा रहा था कि मैं अपने एम्प्लॉय को रूमर्स का विक्टिम नहीं बनने दूंगा, बस इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। और वो जाकर देखता है तो सुजोंग और सिनवॉन साथ में थे और सुजोंग उससे हंस हंस के बातें कर रही थी। और ये देख वो कहता है कि वो मैं नहीं था फिर, जिसमें सुजोंग इंटरेस्टेड थी, और चला जाता है वहाँ से सैड होके। सिनवॉन सुजोंग को कहता है कि मैं तुम में रोमांटिक वाला इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो सुजोंग कहती कि ठीक है, फिर तुम मेरे बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो? तो सिनवॉन एक्सप्लेन करने लगता है, पर सुजोंग कहती है कि मेरे पीठ पीछे बातें मत करो, तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे आकर बोल दो। और जाने लगती है वहाँ से नाराज़ होके। तो सिनवॉन उसे रोकता है कि और कहता है कि क्या तुम जॉन के लिए ही काम करोगी क्या? सुजोंग कहती कि क्यों पूछ रहे हो तुम ऐसा, क्या तुम मुझे फायर करना चाहते हो? सिनवॉन कहता है कि नहीं, मैं ये कहना नहीं चाहता था, मैं क्या कहना चाहता भूल गया। और सुजोंग गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर जॉन ये बुक पढ़ रहा था जिसका टाइटल था ही किसेस फॉर 6000 वॉन, और वो बुक पढ़ते पढ़ते सुजोंग और सिनवॉन को ही इमेजिन कर रहे जा रहा था। और फिर नो कह के बुक फेंक देता है और सीधे सुजोंग को मिलने जाता है और वो दोनों बाहर जाते हैं। सुजोंग कहती है कि कहीं मुझे फिर से आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने तो यहाँ नहीं लेके आए ना? तो जॉन कहता है कि मैं तुम्हें इम्पोर्टेंट एडवाइस देने आया हूँ, और कहता है कि वर्क एंड लाइफ को सेपरेट रखना, ओके, और मैं मेरे एम्प्लॉय की लाइफ बर्बाद होते नहीं देख सकता। और वो उसे वही बुक देता है और पढ़ने को कहता है। सुजोंग वो बुक देखने लगती है तो जॉन कहता है कि हाँ हाँ वही वाला पार्ट पढ़ना जो बता रहा था कि तुम्हें किसी प्लेबॉय के प्यार में नहीं पढ़ना चाहिए। सुजोंग तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। तो जॉन कहता है कि मुझे पता है तुम सिनवॉन के साथ रोमांटिकली इंटरेस्टेड हो। सुजोंग कहती है कि मैं नहीं तो जॉन कहता है कि फिर तुम उससे कैफे में क्यों मिली? सुजोंग कहती है कि तुम्हें कैसे पता? तो जॉन बहाना मारता है कि वो मैं वहीं से गुजर रहा था पास से, तब मैंने देखा, और मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि तुम उसके चार्म में फंस गई। तो सुजोंग कहती है कि हाँ वो अच्छा है, स्माइल भी करता है और बहुत फ्रेंडली है, पर चार्म क्या है, मतलब मैं कोई चार्म वार्म में फंसती नहीं हूँ। जॉन कहता है कि तो वो तुम्हें पसंद नहीं है? सुजोंग कहती कि नहीं तो जॉन कहता है कि तो तुम सिनवॉन में इंटरेस्टेड नहीं हो?
सुजान कहती कि नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं, मैं बस उससे पूछ रही थी कि वो मेरे बारे में पूछताछ क्यों कर रहा है लोगों से। जॉन कहता है कि क्यों। सुजोंग कहती है कि शायद वो मेरी कोई वीकनेस ढूंढ रहा था। जॉन फिर खाना खाता है और रिलैक्स हो जाता है। फिर वो उसे घर ड्रॉप करता है और सुजोंग को सॉरी कहता है कि इतनी रात को तुम्हें डिस्टर्ब किया इसलिए। सुजोंग उससे पूछती है कि अगर मैं सिनोन में इंटरेस्टेड होती तो, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक प्ले बॉय है, तो तुम क्या करते। तो जॉन कहता है तो तुम्हें वही स्टॉप होना होगा। सुजोंग कहती कि क्यों, क्योंकि तुम बॉस हो इसलिए। जॉन कहता कि क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, और बाकी के वहाँ से चला जाता है। पीछे से सुबिन आ रहा था। सुबिन पूछता है कि ये कौन था। तो सुजोंग कहती कि अपने काम से काम रखो, और अंदर जाती है। और वहाँ सुबिन वो बुक देखता है और कहता है कि क्या तुम बुक सेल करती हो क्या पार्ट टाइम जॉब के हिसाब से। और बस सुजोंग के डैड भाग के आ जाते हैं देखने और पूछते हैं कि वो क्यों आया था यहाँ। मुझे पता है तुम इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय हो, पर उसने मेरा एक्सपेंसिव बिल पे किया और वो रात को भी लेट तुमसे मिलने आता है, क्या तुम में वो इंटरेस्टेड है। और ये बात सुन के सुबिन खिखी करने लगता है। मैंने ऐसा जोगा आज तक नहीं सुना, ऐसा कहता है। सुजोंग को कोई भी पसंद नहीं कर सकता, ऐसा कहता है। और उसके डैड उसे चुप रहने का इशारा करते हैं और सुजोंग उससे एक पंच मारती है दोस्त से कि मुझे चिढ़ाना बंद कर दे, और अंदर चली जाती है बुक लेके। और सुबिन उसके डैड के पास आके कहता है कि डैड क्या वो सच में इसमें इंटरेस्टेड है क्या। तो डैड कहते कि शायद वो बाहर तुम्हारे साथ वाला रूड वाला बिहेवियर नहीं रखती होगी, इसलिए शायद हो सकता है। नेक्स्ट डे चिपकॉन लिस्ट देख रही थी तो वो सुनबेनिन से कहती है कि गैंगन फार्म को हैप्पी मिल्क प्रोडक्ट ने रिप्लेस क्यों किया है। और सुनबेनिन कहती है कि हाँ, क्योंकि गैंगन फार्म के साथ काम करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया है। पर तभी सुजोंग बोल पड़ती है कि वो रिप्लेस नहीं हो सकते, वो तो बहुत पॉपुलर है सोशल मीडिया में और वो किसी भी स्टोर में अवेलेबल भी नहीं है। तो सुनबेनिन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है। मैंने उन्हें कन्विंस करने की ट्राई भी की थी और 10 बिलियन का ऑफर भी किया था, पर उन्हें नहीं स्टोर ज्वाइन करना। ये उनकी कंपनी की पॉलिसी है या कुछ और है, पता नहीं। सुजोंग कहती है कि पर हमें ट्राई करना चाहिए फिर से। तो सुनबेनिन कहती है कि देखो, तुम्हें क्या लगता है कि टीम में कोई काम करता ही नहीं, तुम ट्राई करना चाहती तो कर सकती हो। और कहती है कि चिपकॉन को कि हैप्पी मिल्क भी कम्पिटिटिव ब्रांड है। तो चिपकॉन कहती है कि ठीक है, मैं डायरेक्टर को ये लिस्ट रिपोर्ट दिखाती हूँ। उसके बाद सुजोंग गैंगन फार्म को सर्च करती है कि वो यहाँ से कितनी दूर है, और चिपकॉन ये देख लेती है कि तुम वहाँ जाने का सोच रही हो क्या। तो सुजोंग कहती है कि हाँ, कल वैसे भी वीकेंड है। तो चिपकॉन उसे गुड लक कह के चली जाती है। नेक्स्ट डे को जॉन गोल्फ खेल रहा था और वो जीत भी जाता है, और वो वही चेयरमैन की वजह से ही खेल रहा था। और वो ट्रॉफी देख के कहता है कि अब मैं क्या ही कहूँ, और कहता है कि सुना है गैंगन फार्म को लिस्ट में से निकाल दिया गया है। चिपकॉन कहती कि हाँ, ये बिजनेस टीम ने डिसीजन लिया है। तो जॉन कहता है कि अगर वो हमें ज्वाइन कर ले तो इम्पैक्टफुल होगा, उन्हें बताओ कन्विंस करने को। तो चिपकॉन कहती है कि सुजोंग ऑलरेडी जा चुकी है गैंगन फार्म को कन्विंस करने, और जॉन कहता है कि अकेले ही, और वो चला जाता है वहाँ से। चिपकॉन हंसती है, शायद वो समझ चुकी थी। सुजोंग स्टेशन पर उतरती है और वहाँ से पर्स लेती है, और जब वो उतरती है तो वो ओल्ड लेडी की बैग उठाती है कि मैं हेल्प करती हूँ आपकी। वो ओल्ड लेडी कहती है कि कितनी प्यारी हो तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो। सुजोंग कहती कि मैं यहाँ गैंगन फार्म को विजिट करने आई हूँ, मैंने सुना है वहाँ की आइसक्रीम बहुत अच्छी है, पर वो सिर्फ यहाँ ही सेल करते हैं, तो मैं बस उसे ट्राई करने आई हूँ। वो ऑलरेडी कहती कि तुम्हारे पास बहुत फ्री टाइम है शायद, पर इतनी दूर क्यों आइसक्रीम खाने आई। तो सुजोंग कहती कि हाँ, पर अभी वो मॉल स्टोर में अवेलेबल नहीं है ना, तो यही आना पड़ता है खाने को। अगर वो प्रोडक्ट लोगों को मॉल में इजीली मिलता तो वो यहाँ नहीं आते। और इस बात पर वो ऑलरेडी उसे घूरने लगती है और कहती है कि लाओ वो बैग वापस दे दो। और सुजोंग कहती कि आपने सही पहचाना, सीओएन। और उसने सीओएन जो गैंगन फार्म की सीईओ है उससे इम्प्रेस करने के लिए प्लान बनाया था, पर सीओएन ने तो उसे एक पल में ही पहचान लिया था। तो उससे पूछती है कि कौन से स्टोर से हो। वैसे तो सुजोंग कहती है कि यांगसुंग से हूँ, और वो खुद का नाम भी बताती है। सीओएन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं अपने प्रोडक्ट यांगसुंग के थ्रू बेचूंगी, और मैं यांगसुंग को हेट करती हूँ जो बहुत ग्रीडी है। और तभी जियोन की एंट्री होती है और वो खुद को सीओएन से इंट्रोड्यूस करवाने ही वाला था, पर सुजोंग बीच में बोल देती है कि ये मेरा भाई है। पर सीओएन कहती कि पर ये कोई नॉर्मल एम्प्लॉय तो नहीं लग रहा। तो सुजोंग कहती है वो ड्राइवर है ना इसलिए। और
जॉन को कहती है कि तुमने कहा था कि तुम यही कही हो और तुम डायरेक्ट यहाँ आ गए। और सीओ एन को कहती है कि चलिए मैं आपको फार्म तक छोड़ देती हूँ, और वो उसे कार में बिठाती है और जॉन को कार चलाने को कहती है। बेचारा जॉन तो हीरो बनने आया था और बन गया ज़ीरो। फार्म पे पहुँचने के पर सुजोंग उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम जा सकते हो, मैं मैनेज कर लूँगी। जॉन कहता है कि तुम मेरे आने से इतनी अपसेट हो क्या। तो सुजोंग कहती है कि सीओ एन एक्सुंग यानी तुम्हारे सरनेम से बहुत हेट करती है। तो जॉन कहता है कि देखते हैं तुम क्या करती हो, और मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। तो सुजोंग कहती है कि सच में। तो जॉन कहता है कि इसे कोई टचिंग समझने की ज़रूरत नहीं है। तो सुजोंग कहती है कि तो क्या तुम मेरी एबिलिटी पर डाउट करने आए हो। पर जॉन कहता है कि मुझे पता है तुम बहुत गुड हो जॉब में, पर मुझे पता है कि अकेले काम करना हार्ड है, लोनली है। और चला जाता है कि ये कह कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं तो मैं चला जाता हूँ। तो सुजोंग उसे रोकती है कि ठीक है साथ में काम करते हैं, पर तुम्हें मेरे ब्रदर होने की एक्टिंग करनी होगी। तो जॉन कहता है कि पर तुमने मुझे ब्रदर ही क्यों बनाया। तो सुजोंग कहती कि क्यों, मतलब मैं तुम्हें फ्रेंड भी नहीं कह सकती थी और ना ही कोई बॉयफ्रेंड बना सकती थी तुम्हें, वो तो और भी बुरा होता इसलिए। जॉन कहते कि पर क्यों, मतलब कह देती तो तुम्हारा मैं बॉयफ्रेंड थोड़ी बन जाता। पर सुजोंग कहती कि पर तुम छोटे हो ना मुझसे, तो वो वियर्ड लगता। तो जॉन कहता है फिर उस हिसाब से मैं तुम्हारा बॉस हूँ, क्या ये तुम्हें वियर्ड नहीं लगता। तो सुजोंग कहती है कि देखो छोड़ो ये बातें, हमें सीओ एन को ढूंढना चाहिए। और वहाँ से भाग जाती है कि ये इतना मुझे कंफ्यूज क्यों करता रहता है। अब वो दोनों सीओ एन को इम्प्रेस करने में लग जाते हैं। वो साफ सफाई करते हैं सीओ एन को दिखाने के लिए और काम में हेल्प भी करते हैं, और तो और वो काऊ बन के सर्विंग्स भी देते हैं। पर सीओ एन उन्हें देख के भाग जाती थी। और जब अब सुजोंग और जॉन भी थक के बैठ जाते हैं कि ये इतना इजी नहीं है। जॉन भी कहता है कि हमें तो खुद को ही फूल बना रहे हैं, और कहता है कि हमें योंगसोंग की वजह से ही वो रिजेक्ट कर रही है, शायद उसका बिजनेस माइंडसेट ही अच्छा नहीं है इतना। तो सुजोंग कहती है कि चलो एक बार कन्विंस करके देखते हैं, और जॉन भी मान जाता है। सीईओ एन गाय को चारा खिला रही थी, तभी सुजोंग आती है और सीईओ एन उसे डर जाती है और कहती कि तुम क्या ऐसे अचानक से आके मुझे हार्ट अटैक देना चाहती हो, चले जाओ मेरे सामने से। तो सुजोंग कहती कि नहीं जा सकती मैं, क्योंकि अब मैंने आपका फार्म देखा है, तो मैं चाहती हूँ कि आपके प्रोडक्ट को लोग जाने। पर सीईओ एन मानने को ही तैयार नहीं थी, और वो सुजोंग को धक्का देती है। सुजोंग उससे हाथ जोड़ रही थी, पर वो सीओ एन के धक्के से गिरने लगती है। तो जॉन उसे पकड़ने लगता है और वो दोनों भी पानी के टब में गिर जाते हैं। सीओ एन कहती कि तुम लोगों ने मेरे फार्म को शो बना के रखा है। सेमी शॉप पर अकेली थी और पीछे से सिनोन आता है। तो सेमी कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सिनोन कहता है तुम्हें देखने आया हूँ, आई थिंक हमें कुछ प्लान करना चाहिए। तो सेमी कहती कि तो तुम्हें कॉल करना चाहिए था पहले, मैं अब मार्केट जाने वाली हूँ। सिनोन कहता है कि फिर हम चलते हैं ना, चलते चलते बात भी करते हैं। और आगे बढ़ता है वो। अब रास्ते में वो सेमी से पूछता है कि तुम्हारी पोस्ट राइटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं भी इंटरनेट नॉवल पढ़ता था जब मैं आर्मी में था। सेमी कहती कि तुम आर्मी में थे। सिनोन कहता है कि वहाँ सब कुछ ठीक था, बस ट्रेनिंग छोड़ के। वैसे तुम अभी भी गेम्स खेलती हो। सेमी कहती कि कभी कभी खेलती हूँ, अभी मैं बिजी रहती हूँ तो इतना टाइम नहीं मिलता। वैसे तुम यहाँ जॉन और सुजोंग के बारे में बात करने आए थे। सिनोन कहती कि हाँ, मैं उनके ही बारे में बात करने जा रहा था। हमें उन दोनों को मतलब क्या करना चाहिए उन दोनों के साथ। अब थोड़ा रिलीफ है कि वो कम से कम वीकेंड में तो नहीं मिलने वाले। सेमी कहती कि तुम्हारे कोई वीकेंड प्लान्स नहीं क्या, बहुत लोग तुम्हें देखना चाहते होंगे। और आगे चली जाती है। सिनोन फ़ोन कट करता है और कहता है कि नहीं, मैं किसी से नहीं मिलने जा रहा आज। सुजोंग ने कपड़े बदल दिए थे जो सीओ एन ने उसे दिए थे, पर जॉन ने वही सूट पहना था सेम। तो सुजोंग कहती कि क्या तुम सेम कपड़े अपने साथ कैरी करते हो। जॉन कहते कि ऑफ कोर्स। तभी सीओ एन आती है और उन्हें बैठने को कहती है। तो जॉन उससे पूछता है कि क्या ये घर है आपका, मैं तो गैंगरन फार्म फाइनेंस के बारे में वरीड हूँ। तो सीओ एन कहती है कि पर क्यों। तो सुजोंग चिल्लाती है कि तुम्हें थप्पड़ खाना है क्या जॉन। जॉन कहते कि क्या। तो सुजोंग कहती कि सीओ एन अपने सारे एसेट्स डोनेट कर चुके हैं और वो एक सीधी सादी लाइफ जीना चाहती हैं, और जाओ और उनसे माफ़ी मांगो। और फिर जॉन सीओ एन से पूछता है कि आप किसी नाइस जगह पर क्यों नहीं रहती, आप बहुत हार्ड वर्क करती हो। तो सीओ एन कहती है कि यहाँ पर क्या कमी है और ये हाउस मेरे लिए इनफ है, चलो बैठो और खाना खाओ।
सियोआन उन्हें बाउल भर के राइस देती है। सुजोंग कहती कि ये बहुत ज़्यादा है, पर सियोआन कहती कि नहीं, ये इसलिए ही तुम इतनी स्किनी हो। सियोआन उन्हें अपनी गार्डन की उगाई हुई सब्जियां खिलाती है जो थोड़ी कड़वी थी, और अब उनका मन रखने के लिए वो दोनों ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा। जॉन सुजोंग को सर्व करता है और फिर सुजोंग जॉन को, क्योंकि दोनों को ही कड़वा पसंद नहीं था तो दोनों जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। सियोआन उन्हें देख कर कहती कि तुम दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हो। सियोआन को कॉल आता है तो वो बात करने दूसरी तरफ जाती है, तो जॉन वो कड़वी सब्जी सुजोंग को देता है और फिर सुजोंग उससे और भी ज़्यादा देती है। और फिर सियोआन आती है तो वो दोनों वापस से रख भी नहीं पाते वो सब्जी। और जियोन सियोआन को कहता है कि आपका ग्रैंडसन था, है ना। सियोआन कहती कि हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो पढ़ाई कर रहा है तो इसलिए वो बाहर रहता है और वो अभी मुझे मिलने भी आ रहा है। सुजोंग कहती कि आपको उस पर बहुत प्राउड होता होगा, है ना। सियोआन कहती कि हाँ बिल्कुल, टाइम से पहले ही वो पैदा हुआ था और प्रीमैच्योर था, तो वो हमेशा बीमार रहता था, तो मैं उसे अच्छी से हेल्थी लाइफ देने के लिए ये सब करती रहती थी और मैंने उसे हेल्दी बड़ा किया भी, और देखो वो कितना बड़ा हो गया है आज। लोग मुझे पैथेटिक बोलते हैं कि उन्हें लगता है कि मैं सिर्फ पैसों के लिए काम करती हूँ, पर मैं सभी बच्चों को एक हेल्दी लाइफ पूर्ण देना चाहती हूँ। मैं कोई रिच ग्रैंड माँ नहीं बनना चाहती थी, वैसे बनना चाहती थी जो मुझ पर मेरे बच्चे प्राउड करें। जॉन कहता है कि आपका ग्रैंडसन आपसे बहुत हैप्पी होगा, है ना, क्योंकि उसे बहुत प्यार मिला आपसे। सुजोंग सियोआन से कहती है कि आपको यांगसुंग के साथ काम करना चाहिए। सियोआन कहती है कि तुम तो गिव अप नहीं करोगी, मैंने सोचा तुम बस एक एम्प्लॉय हो, वैसे कितना पे करते हैं वो तुम्हें। तो सुजोंग कहती कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, दूसरे प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट की जगह वैसे भी ले लेंगे, पर मैं चाहती हूँ आप भी पैसे कमाए, ना कि कोई और, बस हेल्प करना चाहती हूँ मैं आपकी। सियोआन कहती कि चलो खाना खाओ, बाद में बात करते हैं। उसके बाद जॉन और सुजोंग सफाई करने में सियोआन की हेल्प कर रहे थे और सुजोंग फ्रिज में कुछ न्यू प्रोडक्ट देखती हैं जिस पर सियोआन काम कर रही थी, तो वो सियोआन से पूछती है कि क्या मैं चाय कर लूँ, तो सियोआन कहती कि हाँ कर लो। सुजोंग वो पीती है और उसे वो बहुत पसंद आता है और वो जॉन को भी देती हैं। जॉन कहता है कि ये तो अल्कोहल है। सियोआन उन्हें देख रही थी और कहती कि हाँ तुमने सही पहचाना, ये मैंने खुद बनाई है। जॉन सुजोंग से कहता है कि तुम अब घर कैसे जाओगी। सुजोंग कहती कि मैं बस लूँगी, तो सियोआन कहती कि तुम लोगों को पहले ही निकल जाना चाहिए था क्योंकि अब बस नहीं मिलेगी। तो जॉन कहता है कि मैं ड्राइवर को कॉल करता हूँ। सियोआन कहती कि पर ड्राइवर तो तुम हो, है ना। तो जॉन कहते कि मेरा मतलब था कि ड्राइविंग सर्विस को। सियोआन कहती कि तुम सियोल तक पे करोगे राइड को। जॉन कहता है कि क्यों नहीं। सियोआन कहती है कि तुम्हारे डैड हार्डवेयर स्टोर चलाते हैं और तुमने कहा था कि तुम अभी भी लोन पे कर रहे हो मिलके। वो सुजोंग कहती है कि लगता है तुम्हारे ब्रदर ने ज़्यादा सफ़र नहीं किया है। तो सुजोंग कहती कि वो इसलिए क्योंकि अभी वो इमैच्योर है और मुझसे 5 साल छोटा है, और उसके सामने जॉन पर चिल्लाती है। तो सियोआन उन्हें चुप रहकर सो जाओ कह के चले जाते हैं। उसके बाद जॉन और सुजोंग बाहर जाकर बैठते हैं और अल्कोहल पीते हैं। सुजोंग जॉन को सॉरी कहती है जो हुआ उसके लिए, उसने चिल्लाया उस पर, और अल्कोहल देती है उसे और कहती है कि इस जगह पर हम तो एक वैकेशन के लिए आई है, ऐसे ही समझ लेना। और वो आसमान में देखते हैं तो वो कहती है कि तुम्हें पता है मैं ऐसे कभी बाहर नहीं आ पाई काम की वजह से। जॉन कहते कि फिर तुम इतना काम क्यों करती हो। तो सुजोंग बताती है कि लोग हमेशा मुझ पर अपने लिमिट्स थोपते हैं और हमेशा जज करते हैं और मैं इससे नफ़रत करती हूँ, तो इसलिए मैं बहुत काम करती रहती हूँ। मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी है जो मैं सब कुछ ठीक से करना चाहती हूँ। जॉन तो उसे ही देखता है और कहता है कि मैं भी कुछ ऐसा ही हूँ। तो सुजोंग हंसती है और कहती है कि और तुम और मैं काफ़ी सिमिलर है ना, और ये फ़नी है और इसका कोई सेंस नहीं बनता। जॉन कहता कि क्यों नहीं, हमारे बीच एक और चीज़ भी कॉमन है, हमारा पहला प्यार। मैंने सोचा था कि वो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करेगी जैसा मैं हूँ, पर वो अच्छा नहीं था। और सुजोंग कहती कि सही है, चलो ड्रिंक करते हैं, और दोनों ही खुश थे एक दूसरे के साथ से, और वो बहुत ड्रिंक करते हैं और फिर वो एक दूसरे को देखते हैं और फिर नज़रें चुराते हैं। फिर जो सुजोंग को सेमी का कॉल आता है, वो उसे बताती है कि मैं ट्रिपर हूँ डायरेक्टर के साथ, और वो कहती है कि अरे रिलैक्स हो जाओ, वो कोई मैन नहीं है, सुबिन का एज का ही है। और ये बात जॉन सुन लेता है और उसे बुरा लगता है कि
ये क्या कह रही हैं। सेमी सुजोंग को वार्न करती है कि देखो ज़्यादा क्लोज ना जाना, बाद में तुम्हें अनकंफर्टेबल ट्रूथ पता चल जाएगा ना, तो ये मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। सुजोंग उसके बाद जॉन के पास आती है जो सो गया था बैठे बैठे ही, और वो उसे उठाती है तो वो कहता है कि कितनी अनोइंग हो। सुजोंग कहती है कि सॉरी पर तुम यहाँ तो नहीं सो सकते हैं ना। जॉन कहता है तुम मुझे हमेशा मुझे लुक डाउन क्यों करती हो। और वो सामने थे एक दूसरे के, और जॉन सुजोंग को खींचता है और ऐसे किस करता है, और उसके बाद उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अभी मैं मैन नहीं लगता। और सुजोंग कंफ्यूज थी, और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, एंड यही एपिसोड 5 एंड हो जाता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में।